बात लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। आज तिरंगा फहराया गया और अब तक का सबसे लंबा संबोधन भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शौर्य पराक्रम की सराहना की, पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया, नए और आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट रखा। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन में आरएसएस की तारीफ पर सबसे ज्यादा तनातनी हो रही है। इस साल आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संघ के योगदान की सराहना की। पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा और उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। लाल किले से जब पीएम ने संघ के योगदान को सराहा तो वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शन आए हैं, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। ये जो ग्रुप है, ये संगी साथी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना है इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। एक विशाल हृदय प्रधानमंत्री को हम ढूंढने में हर साल नाकामयाब होते हैं। आज के भाषण को आप सुनिए। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, इस देश की बुनियाद को नकार देना, पहले कुछ नहीं, पहले शून्य, सन्नाटा, अंधेरा, अब रोशनी। कौन सी रोशनी भाई? बुनियाद के बगैर, नींव के बगैर कुछ हासिल कर लेंगे आप? किसको खारिज कर रहे हैं? भारत को खारिज कर रहे हैं, हिंदुस्तान को खारिज कर रहे हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जुबान से पूरा का पूरा भाषण। मतलब चुनाव में अगर आप ऐसा बोलते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाल किले की प्राचीर से जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं जिसमें असत्य काफी मात्रा, प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नफरत और बेमनसता को लेजिटिमाइज किया जाता है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी उसके बाद अगर चाहेंगे कि सबके प्रधानमंत्री हो तो दिक्कत होगी। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आज़ाद हिंद फौज जब लड़ रही थी
तो आज़ाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। तो जंग आज़ादी में तो आपका योगदान नहीं रहा, और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिल करके फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नीतिगत भाव, आदर्शगत भाव से हम आरएसएस से सहमत नहीं है, उनके आदर्श के हम विपरीत हैं, तो ये लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतिगत भाव, आदर्शगत भाव से हम आरएसएस से सहमत नहीं है, उनके आदर्श के हम विपरीत हैं, तो ये लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे।